वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अभी जब हम पहले प्रोग्राम कर रहे थे प्योर फूड और साफ़ सुथरे खानों और ब्रांड्स की हम बड़ी बात कर रहे थे, तो मुझे याद आया नेशनल केचप जो है वो गारंटी दे रहा है आपको कि कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं किया जाता, कोई आर्टिफिशियल कलर्स फ्लेवर्स इस्तेमाल नहीं किए जाते, प्योर टमाटर जो है वो इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं इस केचप को बनाने के लिए। इसी वजह से ये ओवर द ईयर्स सबका फेवरेट केचप ब्रांड जो है वो बनता चला जा रहा है। और इसके साथ साथ मैं चाहूँगी कि आप अपने बच्चों के लिए भी इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी बारबेक्यू पार्टी हो, लंच बॉक्स बनाना हो, कुछ भी करना हो, एक प्योर चीज़ जो है वो ऑब्वियसली आपकी न्यूट्रिशन को इन्हांस कर देती है, बच्चों की हेल्थ की सेफ्टी के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है। तो फिर कंज्यूमर्स की पसंद और ज़रूरत के मुताबिक नेशनल केचप जो है वो डिफरेंट पैकेजेस में भी अवेलेबल है कि आप बॉटल लेना चाहते हैं, आप स्क्वैश बॉटल लेना चाहते हैं, आप उसका बॉक्स लेना चाहते हैं, हर तरह की पैकेजिंग जो है वो अवेलेबल है। ज़रूर लीजिएगा। और प्योर खाना बहुत ज़रूरी है। आज चूँकि हम बड़ा कॉन्शियस हुए हैं हेल्थ के हवाले से, चीज़ों को कैसे कंट्रोल करना है, एक्सरसाइज की बार बार बात हो रही थी कि एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, लेकिन हेल्दी एक्सरसाइज क्या हैं जो आपको एक्चुअली फ़ायदा पहुंचाती हैं, इस पर हम बात करेंगे। फिटनेस एक्सपर्ट रहमान अब्बास हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम रहमान। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं बड़े लेक्चर्स दे रही हूँ, सुन भी रही हूँ, एक्सपर्ट्स को बुला रही हूँ कि हम दिल की बीमारियों से कैसे बच सकें, खाना बेहतर कैसे कर सकें। वहीं पर एक्सरसाइज डिस्कस हुई, तो ऑब्वियसली वो आपका यॉन्ड्रा है और आप एक्सपर्ट हैं उसमें हमें बताने में। सो आज जो मैंने टॉपिक रखा है वो लोअर बैली के हवाले से है। लोअर बैली बहुत लोगों का मसला रहता है कि मैं खुद तो पतली हो गई, बस मेरा ये जो पेट के टायर है ना, इसको आम ज़बान में हम ये भी कहते हैं, ये खत्म नहीं हो रहा है, इसके लिए क्या करें? हाँ, अच्छा, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जैसे हम डाइट बैलेंस नहीं है और ट्रेनिंग हम करते नहीं है, हम खा के बैठ जाते हैं, क्योंकि रीजंस भी तो हमें मालूम होनी चाहिए। हम बैठ जाते हैं, उसके बाद जो है ना ये चीज़ें बड़ी होना शुरू हो जाती हैं। फिर हम कोई भी पिक्चर लेनी है तो सोचते हैं टक इन करना पड़ता है पेट को भी अंदर। तो हम एक्सरसाइज से कम कर सकते हैं, चाहे हम 5 मिनट डेली दें या 10 मिनट डेली दें, मिनिमम 10 मिनट दें, हमें ये डेली करना है। और इसकी कंपल्सरी स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस है जो हमने करनी है। तो क्या ये एज टू एज भी वेरी करती है कि यंग लोगों के लिए कुछ और तरह की एक्सरसाइज? नहीं, जो बेली एक्सरसाइज है ना उसमें नहीं करता, वो कोई भी किसी भी एज में हम कर सकते हैं। हाँ, एक मैट पे ट्रेनिंग है, एक बेंच पे है। अगर एज 40 है या प्लस एज है, वो बेंच पे ना करें, वो मैट पे कर लें, क्योंकि इसमें डिस्टेंस बढ़ जाता है, इंटेंसिटी बढ़ जाती है, तो बैक पे प्रेशर आने का थोड़ा होता है। तो इसलिए मैं प्रेफर करूंगा कि योगा मैट पे कर लिया जाए। इजी एक्सरसाइज है, लेकिन उसमें एंगल एक्यूरेसी होना बहुत जरूरी है। अच्छा, ये जो छोटी छोटी एक्सरसाइज टिप्स आप बताते हैं, आई वाज वंडरिंग, उस दिन मैंने सोचा आपसे पूछूं कि क्या इसके साथ जिम करना जरूरी है या सिर्फ अगर ये एक्सरसाइजेज भी कर लें तो आपको वो नतीजा मिल जाएगा? जनरल फिटनेस आपको चाहिए, फिर उसके लिए जिम करना जरूरी नहीं है, लेकिन इसको आपने 4 डेज मस्ट आप इसको करें, 5 to 10 मिनट्स आप करें। और रेगुलर, मतलब ये नहीं करना कि एक दिन कर लिया, 2 दिन छोड़ दिया, फिर कर लिया। आफ्टर 2-3 डेज मसल रिस्पॉन्ड करना शुरू करता है, और हम ये समझते हैं आफ्टर 2-3 अभी कुछ हुआ नहीं है, छोड़ो यार, करने की क्या जरूरत है। इम्पेशंस जो है ना वो बहुत जरूरी है। जहां हमारा रिजल्ट आना शुरू होता है ना, वहीं पे हम गिव अप कर देते हैं। बिल्कुल सही। बेसब्री से काम नहीं चलेगा, थोड़ा सब्र। कितना टाइम देना एक अमूमन एक्सरसाइज को चाहिए उसका रिजल्ट देखने के लिए? ईच मसल उसमें 10 मिनट्स डेली फॉर बिगनर्स। तो नहीं, लेकिन अगर ड्यूरेशन, मैं दिनों की बात कर रही हूँ कि कितने दिन के बाद आपको एक्चुअल रिजल्ट नजर आना शुरू हो जाए? हाँ, गुड क्वेश्चन। उसमें ऐसा है कि सेकंड वीक के बाद जो है ना आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। और ये नहीं कि फर्स्ट वीक आपका स्टेमिना, मसल फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, फिर उसके बाद एंगल एक्यूरेसी आना शुरू हो जाती है। ऑब्वियसली फिर उसके बाद रिजल्ट शुरू हो जाता है, क्योंकि पहले हमें समझ नहीं आती हम कर क्या रहे हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी यूज्ड टू हो जाती है। हाँ। अच्छा जी, अब हम चलें एक्सरसाइज की तरफ और देखते हैं लोअर बेली को कम करने के लिए क्या क्या एक्सरसाइजेस जरूरी हैं। तो आइए, मैट आपका इंतजार कर रहा है। यस, मेरा इंतजार कर रहा है, वो कह रहा है आ जाओ। ओके, 4-5 डिफरेंट एक्सरसाइजेस मैं बताऊंगा, कंपल्सरी एक्सरसाइजेस हैं, और इसको आपने लोअर बेली के लिए करना है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। योगा मैट, स्ट्रेचिंग आपने लाजमी आपने करनी है, तो उसके बिना आपने कोई भी ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं करनी, वो आपको मालूम होगा। लेकिन ये एक्सरसाइज में एंगल एक्यूरेसी और रॉन्ग पोजीशन, ये दोनों मैं बताऊंगा, ताकि बैक पे प्रेशर ना आए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। फर्स्ट एक्सरसाइज, मैट चाहिए इजी अवेलेबल, लेग रेजेस हमने लगाने हैं, इजी सिंपल, 2 डिफरेंट एंगल्स में बताऊंगा। फर्स्ट बिगनर और उसके बाद इंटरमीडिएट। स्ट्रेट ले डाउन, लेग रेजेस आपने लगाने, हाथ आप
डायरेक्ट फ्लोर पे भी रख सकते हैं। अगर बैक पे प्रेशर आ रहा है तो हम इसको बैक के नीचे मूव कर सकते हैं। बिल्कुल सही, सपोर्ट के लिए। हाँ, पाँव की पोजीशन फिंगर की आगे की तरफ हो, इनसाइड ना हो, आउटसाइड हो, ये आपने करना है। ये स्पेशली लोअर बेली के लिए होगा। देन स्लोली अप एंड डाउन। बिल्कुल सही। और फ्लोर पे मैक्सिमम आप, हाँ, इसको नॉर्मल पोजीशन में आप इतना करें, आप ऊपर तक भी आ सकते हैं, लेकिन एकदम नहीं आया जाएगा। हाँ वही ना, आप तो कर लेंगे, हम नहीं कर सकेंगे। नहीं, ये मैं बिगनर लेवल बता रहा हूँ ना। फिंगर की पोजीशन आउटसाइड हो, इनसाइड नहीं करना, ये स्पेशली लोअर के लिए। और देन अप एंड डाउन। हाथ मैंने इसलिए नीचे रखा कि बिगनर को बैक पे प्रेशर आता है, वो नहीं आएगा। बिल्कुल सही। आपकी गर्दन भी ऐसे ऊपर रहेगी? नहीं, वो सिर्फ बोलने के लिए मैं ऊपर आ रहा हूँ। आपने नॉर्मली रहना है ऐसे। अच्छा। देन स्लोली, कोई जल्दी नहीं है हमें, हाँ। आराम से लगाना है। और ये कितने मिनट तक आपने इसको कंटिन्यू? 10 रैप्स। 10 रैप्स, और उसके बाद आप 3 सेट्स में कर सकते हैं। 30 बनने के लिए शुरू में ऐसा लगे पता नहीं 10 100 के बराबर है, हम इसको 5 भी कर सकते हैं। और उस टाइम में आपने पाँव जमीन पर नहीं लगाने हैं आपको। इन वन सेट ड्यूरिंग एक्सरसाइज आपने पाँव फ्लोर पे नहीं टच करने। बिल्कुल। और ब्रेक टाइम पे आप कर सकते हैं। उसके बाद अगेन मैट पे हाथ इस बैक के नीचे, फुट क्रॉस करने। अच्छा। और नी लाइट से आपका बेंड हो, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं हो। डायरेक्ट आपका प्रेशर लोअर बेली पे आएगा, लोअर फैट। और ये सबसे देर से कम होती है अगर आपको इसको डेली बेसिस पे ना करो, ना कि आप कंसिस्टेंट नहीं होंगे तो रिजल्ट नहीं निकलेगा। देन अप एंड डाउन। अब उसमें ऐसा है कि पहले पाँव आपके ना थोड़े से मूव हो सकते हैं। हाँ। इसमें फिक्स्ड हो गए, वो मूव नहीं कर सकते। बिल्कुल रहमान, आप इसको जरा करते रहिए, जरा 2-4 सेट्स लगाइए। मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, मैं ब्रेक लेती हूँ, वापस आएंगे। रहमान यहीं पर मौजूद होंगे और यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। लोअर बैली को कम करने के लिए एक्सरसाइजेस हम कर रहे हैं। और रहमान, ब्रेक पर जाने से पहले आपने अच्छे खासे सेट्स लगा लिए। अब आप आगे देखते हैं कि अगली एक पोजीशन क्या है। दो एक्सरसाइजेस मैंने आपको बता दी, उसमें एक्यूरेसी कितनी रखनी है, किन चीज़ों को फोकस करना है, वो ज़रूरी है। उसके बाद थर्ड एक्सरसाइज, ये थोड़ी सी टफ है, बनता है, करनी चाहिए थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे। इजी, स्ट्रेट ले डाउन, लेग स्ट्रेट, आर्म यूं बैक पे हाथ रख के, इजी। अगर मूवमेंट मुश्किल है तो इसको बिगनर लेवल पहले मैं करूंगा, लेग फोल्ड करके यूं, देन स्ट्रेट। अच्छा। स्ट्रेट अगर नहीं होता, अगर मुश्किल है तो इसको बिगनर लेवल हम इस तरह करेंगे और लेग स्ट्रेट करनी है। ठीक है। हाथों को यूं, हाँ, इसका रेंज ऑफ मोशन इजी है, ये इजीली आप कर सकते हो। अगर इसके बाद आपको लगता है कि नेक्स्ट लेवल पे जाना है, फिर हम स्ट्रेट, ये थोड़ा टफ है। हाँ, ये ऑब्वियसली, लेकिन बिगनर लेवल, लेकिन ऑब्वियसली प्रेशर पड़ेगा लोअर बेली पे, तो वो अच्छा, इनमें कुछ दो चीजों को आपने फोकस करना है। फर्स्ट, ब्रीथ सर्कुलेशन आपकी बेली तक ना जाए। सेकंड, मसल कंसंट्रेशन आपका बेली पे रहे, मतलब उसको स्टिफ रखना है आपने, बिल्कुल लूज नहीं करना। अदरवाइज अगर हम 100 रैप्स भी लगा लेंगे तो ऐसा लगेगा कोई फायदा नहीं। बिल्कुल ठीक। प्रॉपर कंसंट्रेशन कि हमने किस मसल के लिए लगाना है, उसको फोकस रखना है और शॉर्ट ब्रीथ आपने लेने हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो इजी। लास्ट 2 मिनट्स रह गए हैं हमारे पास, तो अगर आप सम अप करें उसको। हाँ, बेली एक्सरसाइज के बाद सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है प्लैंक। अच्छा, ठीक है। हम ट्रेनिंग करने के बाद इसको आपने करना है। वो करना कैसे है, किन चीजों को फोकस करना है, वो मैं आपको करके बताता हूँ। टाइमर आपने नोट कर लेना है। शुरू में ऐसा लगेगा पता नहीं टाइम गुजर नहीं रहा, बॉडी शिवर कर रही है। हाँ। लेकिन नहीं, बिगिनर पोजीशन। लेकिन ये ट्रेनिंग करने के बाद एंड पे आपने करना है। ये तीनों एक्सरसाइज करने के बाद हाँ, एंड पर जो है हमने करना है। और फेस स्ट्रेट डाउन नहीं करना। बिल्कुल ठीक। ये बिगिनर पोजीशन है और हिप लेवल बॉडी लेवल के मुताबिक हो। देन होल्ड, टाइम नोट करना है, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, और बेली को स्टिफ रखना है। और कितने सेकंड तक रखना है? मैक्सिमम या मैक्सिमम 30 40 1 मिनट तक इसको आप लेके जाएं, जब तक आप गिर ना जाए कि अब बस हो गई, शिवर ना होनी शुरू हो जाए, तब तक आप लेके चलो। बेस्ट एक्सरसाइज है। लगता है कि हम पता नहीं क्या यह ऐसा रिजल्ट मिलेगा। बहुत अच्छी एक्सरसाइज, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है और इसके रिजल्ट्स जो हैं वो मिलना शुरू हो भी जाएंगे। वेल, थैंक यू सो मच रहमान। हमेशा की तरह आप एक्सरसाइज के साथ ढेर सारी टिप्स भी बताते हैं, तो मैं चाहूंगी कि कोई एक टिप भी अगर आज आप दे दें हमें। वो क्या होगी? अब माह रमजान है, आपने पहले से तैयारी कर ली होगी, सारा कुछ आने वाला है, बस अभी आया ही चाहता है। अपने आप को प्लीज
थोड़ा सा ध्यान दें, ट्रेनिंग करें मसल को, क्योंकि हमारे शो में बताने का मकसद ये है कि आपको जो नॉलेज दिया जाए उसका फ़ायदा। और डाइट, एक्स्ट्रा डाइट नहीं लें, क्योंकि एक्सरसाइज की कमी और डाइट बैलेंस ना होने की वजह से ये प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। दौराने रोजा एक्सरसाइज करनी चाहिए या नहीं, ये भी हम एक टॉपिक रखेंगे आपके साथ और इस पर भी बात करेंगे हम, लेकिन अभी टाइम मेरे पास खत्म हो गया, तो मुझे आपसे इजाजत लेना है जी। इंशाल्लाह कल सेम टाइम पर फिर से मुलाकात होगी। आप सब अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, आज जुमे की नमाज पढ़िएगा, दुआ कीजिएगा खासतौर पर हमारे मुल्क की सलामती के लिए। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।